हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में 2 दिन यानी कि 25 और 26 जून 2023 का करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। आज के क्लास से कुछ लेक्चर में चेंज किया गया है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। लेट्स गियर अप। सबसे पहले तो आज इस मैप में, झारखंड के मैप में, इस डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करना है और इस डिस्ट्रिक्ट का तो पहले नाम लिखना है, उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखना है। एक इंसान एक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जरूर लिखेगा। जो पहले तो आइडेंटिफाई कर लीजिए डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और जो इन्फॉर्मेशन आपको पता हो वो भी लिख दीजिएगा इसके साथ। ओके, बाकी आज की क्लास में देखिए एक पर्सन है, तो इनको आपको आइडेंटिफाई करना है। पर्सन इन न्यूज जो भी आते रहेंगे वो भी आपको डाला जाएगा। अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया कि जो वाइड एंगल है वह किसका ऑटोबायोग्राफी है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब से एक कॉलम आपको आइडेंटिफाई द पर्सन का भी देखने को मिलेगा। तो एक पर्सन को मैं लूंगा जो इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे, जो न्यूज में होंगे खासकर, और उनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो आज का क्वेश्चन ये रहेगा आपको आइडेंटिफाई द पर्सन वाला कॉलम में कि ये पर्सन कौन है। यहाँ पे देख सकते हैं एक वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं, तो आइडेंटिफाई कीजिए और बताइए। वाइड एंगल को वहीं पे बताऊंगा। ओके, लेट्स गियर अप। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 17वां नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किस स्थान पे हुआ? रांची यूनिवर्सिटी, सरला बिरला यूनिवर्सिटी, सीधो कान्हू यूनिवर्सिटी या फिर बीआईटी मेसरा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बीआईटी मेसरा। तो बीआईटी मेसरा में 17वां नेशनल लेवल का फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इस आयोजन में देखिए मुख्य रूप से जो है से क्या हुआ, तो जो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्सेनिक और आयरन जैसा तत्व तो जल में मौजूद होता है, तो उसे कैसे जो है छुटकारा पाना है। हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं सब तत्व, तो इसको कैसे हटाना है, इसी पर चर्चा किया गया था इसमें। बीआईटी मेसरा रांची। बीआईटी मेसरा में बी का मतलब क्या है, तो बी का मतलब है बिरला, ध्यान रखिएगा। बीआईटी सिंदरी में बी का मतलब है बिरसा। ऑलरेडी क्वेश्चन इस पे जेसीसी पूछ चुकी है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लीजिएगा, बीआईटी मेसरा देश का पहला संस्थान है, एक्स्ट्रा डोज में है, जिसने देश के बाहर एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा, देश के बाहर एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्थापना करने वाला भारत का पहला यूनिवर्सिटी बीआईटी मेसरा ही है, और वह स्थापना किया गया था बहरीन में 2000 ईस्वी में। ध्यान रखें, बीआईटी मेसरा की स्थापना 1955 में किया गया और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है दिया गया 1986 में। कुलपति ने डाला गया है, बाद में डाल दूंगा। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको 1986 में मिला, उसी समय जिस समय आपको याद होगा बेतला नेशनल पार्क को स्टेब्लिश किया गया था। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो पहले तो ये टाइगर रिजर्व था, उसको नेशनल पार्क का दर्जा 1986 में दिया गया था, आपको पता होगा। 1973 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। तो करंट करके याद रखिएगा, मेरा कहने का तात्पर्य ये है। ओके, तो बीआईटी मेसरा याद रखिए। रांची में इसका लोकेशन है। बाकी झारखंड में देखिएगा तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इसका आप लोग इस्टेब्लिशमेंट याद रखिएगा और लोकेशन इसका कहाँ पे है। तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी झारखंड का रांची यूनिवर्सिटी है, 12 जुलाई 1960। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। बिहार यूनिवर्सिटी से काटकर इसको अलग किया गया था। नेक्स्ट आता है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 26 जून 1981 को इसको इस्टेब्लिश किया गया। कांके रांची में इसका लोकेशन है। बाकी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 17 सितंबर 1992 को हजारीबाग में इसका लोकेशन है। सीधो कान्हू यूनिवर्सिटी 10 जनवरी 1992 को, याद रखिएगा, दुमका में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी 2009 में, उसका नीलांबर पेदावर भी 2009 में। इसका लोकेशन चाईबासा है। चाईबासा एक जगह है ना, वेस्ट सिंहभूम में ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा, वेस्ट सिंहभूम में एक जगह है। हेड क्वार्टर भी है आपका जो कोल्हान प्रमंडल है, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। बाकी नीलांबर पेदावर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर है ना, राजा मेदिनी राय के नाम पर डाल्टन शहर का नाम मेदिनीनगर रखा गया है। और झारखंड में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि रांची में इसका लोकेशन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, CUJ इन शॉर्ट इसको कहा जाता है। इतने सारा इंफॉर्मेशन ध्यान में। हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यानी कि बाउ, BAU ना, बताया था, अभी डिस्कस किया था, यहाँ पे देख लीजिएगा 1981। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? देखिए इसीलिए कहा जाता है नॉलेज इज पावर। नॉलेज पावर क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए आपको अगर पता नहीं है कि कौन सा नंबर का है, तो अगर आपको याद है 1981 में स्थापना हुआ था बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे आंसर निकालना होगा, 2023 है, उसको 1981 से इसको सेपरेट कर दीजिए। कितना आ जाएगा सेपरेट करने के बाद, जो है 42 आएगा। 42 आएगा, एक स्थापना दिवस जो है 1981 हो गया। तो इस तरह से इसका 43वां जो है स्थापना दिवस इसको बोला जाएगा कि 43वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो याद रखिएगा आंसर इसका भी है। ओके, आगे देख लीजिएगा 26 जून 1981 को स्टेब्लिश किया गया था, जैसे कि पहले बोल चुका हूँ। कुलपति ओमकार नाथ सिंह हैं। 13वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता, ध्यान रखिएगा, स्टेट लेवल का है ना, नेशनल लेवल का नहीं है। उसका आयोजन जो है किस स्थान पर किया गया? रांची, देवघर, पलामू या फिर दुमका? इसका सही आंसर देवघर हो जाएगा। तो देवघर में इसका आयोजन किया गया है। देख लीजिएगा देवघर कहाँ पे है, तो देवघर यहाँ पे है। किस में आता है, तो ये संथाल परगना डिवीजन में आता है। इसका बाउंड्री देख लीजिएगा, गिरिडीह के साथ इधर है,
इधर आपका जामताड़ा के साथ, उधर दुमका के साथ और उधर बिहार के साथ। तो ऐसे आप लोग काउंट कर लीजिएगा। ओके, तो 3 डिस्ट्रिक्ट और 1 स्टेट यानी कि बिहार। देवघर हो गया। देख लीजिएगा, स्वर्ण पदक इसमें जीते थे जिनका नाम था कृति कृष्णा, और कांस्य पदक सूरज कुमार महतो जीते थे। याद रखिए, कृति कृष्णा एक मेल है ना, नाम से लग रहा है कि कोई फीमेल है, बट यह मेल है। डीबी स्कूल रांची के छात्र हैं। आई होप कि सारा चीज़ हो चुका है देवघर। बाकी देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट झारखंड में एक ही है। कभी कभी बिरसा मुंडा को भी कहीं कहीं गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन वह डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट देवघर ही है। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक करेंसी एंड कॉमर्स के लेखक या लेखिका कौन है? अनुज लुगुन, जंसिता करकेटा, अनन्या प्रिया या फिर महुआ माझी। आंसर इसका सी हो जाएगा, अनन्या प्रिया। तो अनन्या प्रिया इस पुस्तक के लेखक है। बाकी झारखंड से ही सारे जो है लेखक देखने को मिलेंगे। और महुआ माझी तो राज्यसभा के सांसद भी हैं। देख लीजिएगा, हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुआ करेंसी एंड कॉमर्स, तो इसके लेखक अनन्या प्रिया हैं। पुस्तक का लोकार्पण जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कुलपति जो है तपन कुमार सांडिल्य ने किया। इसको ध्यान रखिएगा। ओके, बुक का नाम है करेंसी एंड कॉमर्स, अनन्या प्रिया। ओके, ये जो है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की छात्रा है ना, इसको ध्यान रखिएगा, वहीं पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में। हाल ही में नालको, क्या होता है बोल पाऊँ, नालको के निदेशक कौन नालको के निदेशक बने जगदीश अरोड़ा किस जिले के निवासी है? इनको प्रोजेक्ट एंड टेक्निकल जो है जो डिपार्टमेंट है उसका डायरेक्टर बनाया गया है। गुमला, साहिबगंज, रांची या फिर लातेहार। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, रांची में जो है, रांची के जो पर्सन है जगदीश अरोड़ा, जिनको नालको का डायरेक्टर बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है जगदीश अरोड़ा, रांची के। ओके, नालको होता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है। और झारखंड में बताया था ना, हिंडाल्को है, हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। ओके, ये जैसे आपको भारत की दूसरी सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी देखने को मिलेगा। पहला तो बता ही दिया। चलिए एट द 11th आवर देखते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूज निकल कर ये आता है कि पीटी उषा, नाम सुने होंगे इनको, उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है, धावक है ना। तो झारखंड की देखिए आशा किरण बारला से मुलाकात की है, तो ध्यान रख सकते हैं। ये जो झारखंड की आशा किरण बारला है, वो गुमला डिस्ट्रिक्ट के हैं। अब ये एथलीट है, एथलीट मतलब दौड़ने का काम करती हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया। उसू में झारखंड का 44 सदस्यीय दल भाग लेगा, यानी कि 44 मेंबर जो टीम है वो पार्टिसिपेट करेगा उसू में। ध्यान रखिएगा, पुणे में आयोजित होने वाला है गेम सीनियर नेशनल उसू चैंपियनशिप, पुणे में होगा। झारखंड के प्लेयर गए हैं तो फिर से न्यूज निकल कर आएगा। फॉर द टाइम याद रखिएगा, ये जो चैंपियनशिप है पुणे में आयोजित होने वाला है, पुणे महाराष्ट्र में है। ओके, बाकी ये पर्सन को आप लोग सुने कभी, ये झारखंड के जल पुरुष की यानी कि राजेंद्र सिंह है ना। ये झारखंड के पर्सन नहीं है, सॉरी, ये राजेंद्र सिंह है। इनको जल पुरुष नेशनल लेवल पर कहा जाता है, सॉरी फॉर मिस्टेक। झारखंड में जो जल पुरुष है उनको बोला जाता है उनको सिमोन उरांव को ना, ध्यान रखिएगा। सिमोन उरांव को झारखंड का जल पुरुष कहा जाता है। ऐसे भारत में नेशनल लेवल के जल पुरुष कहे जाते हैं राजेंद्र सिंह। तो वही कुछ देखिएगा, नदियों को बचाने के बात कर रहे थे, तो आप लोग थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि यह जल पुरुष का नाम जानते हैं, और झारखंड के जल पुरुष हैं सिमोन उरांव। यहाँ पे देखिएगा, एक 5 जन्य पत्रिका है। 5 जन्य पत्रिका को कहा जाता है कि आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय सेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे हिटलर है, जर्मनी के तानाशाह, और ये भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। तो बोला जा रहा है कि इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा 25 जून क्या हुआ था, 25 जून 1975। तो 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया गया था इनके द्वारा देश में। तो उसके आर्टिकल 352 के तहत उसके चलते काफ़ी ज़्यादा जो है जो विपक्षी टीम है, अभी देखिएगा विपक्षी क्या, अभी जो पिक्चर में है बीजेपी, तो वह काफ़ी क्रिटिसाइज करती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। तो 5 जने पूछ दिया कि किसकी विचारधारा से प्रेरित है, तो आरएसएस। बाकी यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाया गया, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख सकते हैं। सबसे तेज जो है 100 मीटर 12.82 सेकेंड में जो है 100 मीटर कंप्लीट किया गया। यह पर्सन है, देख लीजिएगा, रॉबर्टो लोपेज ना। तो यह जो है स्पेन के पर्सन है, सब कुछ याद रखिएगा। देखिए, हाई हिल पहनकर जो है 100 मीटर दौड़े हैं सबसे तेज, इसीलिए यह रिकॉर्ड है। एक क्वेश्चन रहेगा आपसे, जिस समय भारत में आपातकाल लाया गया 25 जून 1975 को, उसमें राष्ट्रपति कौन थे, जरा बताइएगा। बाकी एन फ्रैंक का डायरी तो पता होगा,
डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, तो उसका जो है प्रकाशन आज ही हुआ था 25 जून, देख सकते हैं यहाँ पे 1947 में। ओके, 67 भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है। ओके, मात्र 15 साल की उम्र में जो है डायरी लिखी थी। ओके, या लिखा होगा। वन लाइनर झारखंड करंट अफेयर्स देखेंगे 2022-23 का, और इसमें आज चेंज ये किया गया है कि जनवरी 2023 का जो करंट अफेयर्स है उसको मैं इंक्लूड कर दिया हूं, यानी कि रिवीजन चल रहा है जनवरी 2023 का। ओके, इस तरह का जो सिंपल देखने को मिलेगा, जो स्टार है और फिर एरो का साइन, तो समझिएगा कि जनवरी 2023 का है, तो आप लोग तो समझ सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें है कि बायोब्रियो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक शोध पत्रिका है। तो पूछेगा कि एक शोध पत्रिका बायोब्रियो किस रिलेटेड है, तो बोल दीजिएगा कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली पत्रिका है। झारखंड के कृषि मंत्री न्यूज में थे बादल पत्रलेख, तो याद रखिएगा डायरेक्ट भी पूछा जाता है क्वेश्चन। बाकी झारखंड में देखिए यहाँ पे आप न्यूज आने लगा है 2023 का जनवरी का ना, तो झारखंड में 3 नए पोर्ट जो है बोकारो, दुमका और ढालबुमगढ़ जो कि इसी भूमि पड़ता है बनेंगे। तो इस तरह से कुल एयरपोर्ट 5 हो जाएंगे। तो 3 तो यहाँ पे हो गया, 2 कौन कौन है, एक रांची एक देवघर, तो देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। यहाँ पे इसको पॉइंट बनाना पड़ेगा, पीडीएफ में ठीक कर दूंगा। देखिएगा रीजनल ड्राइविंग जो है ट्रेनिंग सेंटर कोडरमा और जो है चतरा में बनेगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ड्राइविंग से रिलेटेड जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कोडरमा और चतरा में बनेगा। एक ऑलरेडी धनबाद में जो है ट्रेनिंग सेंटर है, तो 3 जो है ट्रेनिंग सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ड्राइविंग से रिलेटेड याद रख सकते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में झारखंड के 3 शहरों का चयन किया गया है, जमशेदपुर, रांची और धनबाद। और कहा जाता है कि धनबाद जो है सबसे प्रदूषित शहर है, और सबसे आपको पता होगा शहरी जनसंख्या वाला जिला भी धनबाद ही है। झारखंड में देख लीजिएगा 2000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा डीबीसी के द्वारा। यहाँ पे डाला नहीं है, गया है, डाल दूंगा। डीबीसी के द्वारा लगाया जाएगा, और ये जो प्रोजेक्ट लगाया जाएगा उसमें देखिए क्या क्या होने वाला है। 2000 मेगावाट का फ्लोटिंग जो है सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, जो कि मैथन में होगा, तिलैया में और पंचायत में। ये सब डैम है, आपको पता होगा, अलग अलग रिवर्स पर बनाया गया है। तो एक बार जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कीजिएगा ना, तो 4-5 डैम में डाल दूंगा वह किस रिवर पे बना हुआ है। फॉर द टाइमिंग आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मैथन, तिलैया और पंचायत में तीनों में 600 मेगावाट लगेगा, तो 6 18 हो गया। उसके बाद देख लीजिएगा 200 मेगावाट कोनार में लगेगा, तो 20 हो गया। और 200 मेगावाट जो लगेगा वह लैंड पर लगेगा, जिसमें रूफ टॉप भी होगा। रूफ टॉप मतलब छत पर जो लगाया जाता है। तो इस तरह से 2200 मेगावाट अगर सोलर लगाया जाता है तो पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन होता है, आपको पता होगा 2070 तक कार्बन न्यूट्रल करने का हमारा लक्ष्य है, तो उसमें हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। नेक्स्ट न्यूज़, समेत शिखर जी को इको टूरिज्म जोन से हटाया गया। ठीक है, इको टूरिज्म जोन से यहाँ से इसको हटा दिया गया था समेत शिखर जी को। ये चीज़ याद रखिएगा, पर्यावरण को जैसे ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया था। समेत शिखर जी किसको बोला जाता है, तो पारसनाथ है उसी को समेत शिखर जी बोला जाता है। 24 जो जैन तीर्थकर थे उनमें से 20, ध्यान रखिएगा, 20 को मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे हुआ था। ओके, बाकी डिजिटल इंडिया अवार्ड अभी तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ना, न्यूज फिर से आ गया। डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट को झारखंड में दिया गया था। बाकी भारत में देखिएगा, भारत के 7 स्टार रेटिंग में झारखंड का एकमात्र विद्यालय है जो डीपीएस बोकारो है ना। डीपीएस मतलब होता है दिल्ली पब्लिक स्कूल। भारत का सबसे अच्छा मौसम विज्ञान केंद्र रांची को कहा गया, ध्यान रखिएगा। तो रांची का जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसको सबसे अच्छा मौसम विज्ञान केंद्र कहा गया है। इसकी स्थापना देखिएगा तो 19 सितंबर 1955 को किया गया था बीआईटी मेसरा परिसर में। ओके, तो ध्यान रखिएगा बीआईटी मेसरा परिसर में इसका स्थापना किया गया है। बाकी भारत में देखिएगा तो जो मौसम विज्ञान जो संगठन है भारत का, उसका स्थापना 15 जनवरी को हुआ था ना, 15 जनवरी 1955 को हुआ था। तो अभी 148वां स्थापना दिवस मनाया गया था। उसी के अवसर पर इसको बोला गया था कि रांची का जो मौसम विज्ञान केंद्र है वह सबसे अच्छा मौसम विज्ञान केंद्र है। ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस ही मनाया जाता है ना, ध्यान रखिएगा। 23 मार्च यानी कि जल दिवस के जस्ट एक दिन बाद। ओके, जल दिवस या हेडक्वार्टर जिनवा में रहेगा। बाकी नेक्स्ट, झारखंड का पहला बर्तन बैंक गुमला नगर परिषद यानी कि बोल सकते हैं गुमला डिस्ट्रिक्ट में बना। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जैसे इसको जैसे एक अभियान बोल सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि यह क्या है पहला बर्तन बैंक, क्योंकि ऐसे बोल दूंगा समझ में नहीं आएगा। जैसे देखते होंगे कि शादी विवाह होता है या कोई भी अवसर होता है तो उसमें हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे थर्मोकोल हो गया, ग्लास हो गया, ये सब लेते हैं और उसके बाद जो है उसका यूज करते हैं, फिर यूज एंड थ्रो वाला कहानी होता है तो पूरा उसको फेंक देते हैं। तो इन्वायरमेंट में बहुत दिन तक वो बना रहता है। और प्लास्टिक तो जल्दी तो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है तो जल्दी तो गलता है नहीं, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है पर्यावरण में। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या किया गया है गुमला नगर परिषद द्वारा कि जो है अपने पैसे से बर्तन खरीदा गया, जैसे गिलास है, प्लेट्स है, चम्मच है, थाली है,
इसको स्टील का खरीदा गया है और इसको कम दाम पर जो है से अवेलेबल कराया जाएगा। ओके, तो सोच सकते हैं कि इतना अच्छा स्टेप उठाया गया है, तो प्लास्टिक को जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर रोकथाम लगेगा। और ऐसा ही बोला जा रहा था कि अगर गरीब तबका है सोसाइटी का तो उसको बहुत ही कम दाम पर या निःशुल्क भी जो है से बर्तन अवेलेबल कराया जाएगा। ओके, तो झारखंड का पहला बर्तन बैंक गुमला में बना, गुमला नगर परिषद, याद रखिएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ यह कैंपेन चलाया गया था। वन लाइनर हाईली इंपोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में देखिए क्या है। पहला आता है मिस्र के राष्ट्रपति, आपको पता होगा अमेरिका दौरा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिस्र चले गए हैं। ओके ना, ध्यान रखिएगा। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी है ना, तो सीसी याद रखिए, कम से कम कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, सीसी याद रहना चाहिए। तो ये मिस्र के हैं राष्ट्रपति। ओके, बाकी मिस्र के प्रधानमंत्री भी देख लीजिएगा, एयरपोर्ट पे यही स्वागत कर रहे थे। मुस्तफा मदबाउली इनका नाम है। अल हकीम मस्जिद काहिरा, सारा न्यूज में आ रहा है ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है, पूछ देगा कि अल हकीम मस्जिद कहाँ पे इसका लोकेशन है, तो चार ऑप्शन डाल देगा तो सोचते रहेंगे कहाँ से आ गया, तभी न्यूज में था इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है से ऑर्डर ऑफ द नाइल है, ये सब ध्यान रखिएगा। ये 1915 में शुरू किया गया था। अब तक देखिएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 13 राष्ट्रों का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा चुका है। 13 राष्ट्रों का, समझ सकते हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा ना, पूछ देगा ना कि ऑर्डर ऑफ द जो नील है वो जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस देश का है, क्योंकि मोदी जी को मिला है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो यह नाइल रिवर कहाँ पे है, तो मिस्र की प्रमुख नदी है। ओके, ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे जो गीजा का पिरामिड वगैरह है वो भी जो है से भ्रमण कर रहे थे मोदी जी। चलिए, पैसा सा कमाइए खूब, ठीक है ना, और एक बार भ्रमण कीजिए पूरा देश को, ठीक है। पहले तो अपना देश घूमिए, उसके बाद पूरा जो है से कंट्री घूमिए, पता चलेगा बहुत सारा इंटरेस्टिंग की चीज़ें घूमने के लिए। गीजा का पिरामिड जो है 7 तो जो है अजूबे में शामिल है, तो सोच सकते हैं कि वहाँ घूमिएगा तो आपको कितना आनंद आएगा और कितना सारा चीज़ जो है हिस्टोरिकल चीज़ें जानने को मिलेगा, तो मज़ा आ जाएगा अंदर से। बाकी देख लीजिएगा, नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रहा है कि जो चेक लेडीज ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब है वह दीक्षा डोगर के द्वारा जीता गया है। तो भारत की पर्सनालिटी है, तो याद रखिएगा दीक्षा डोगर, संबंध इनका गोल्फ से, टाइगर वुड्स आपको याद है ना, गोल्फ से रिलेटेड है। बाकी क्वींस क्लब फाइनल के विजेता अभी जो हैं और एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं कार्लोस अलकराज। या नोवाक जोकोविच जो है उनको पीछे छोड़ दिए हैं, सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं, तो ध्यान रख सकते हैं क्वींस क्लब फाइनल के विजेता हैं। ओके, और एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी भी बने हैं। रैंकिंग अगर चेंज होगा तो फिर से न्यूज में आ जाएगा। ओके, वो चीज़ मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी योगेश्वर दत्त और बजरंग पुनिया, याद रखिएगा भारतीय पहलवान हैं। ओके, ध्यान रखें। बाकी पशुपतिनाथ टेम्पल जो है इसमें 10 किलो सोना का जो है चोरी हो गया था, तो इसको याद रख सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकेशन याद रखिएगा नेपाल में पड़ता है, ठीक है। और त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये भी नेपाल में ही है। नेक्स्ट न्यूज, 13वीं भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जो है मध्य प्रदेश जीता। यह जो है भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप था, चंडीगढ़ को इसमें हराया गया था। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री अभी कोंडाकल गांव है तेलंगाना में, तो वहाँ पे जो है लगाया जाएगा। तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य है ना, ध्यान रखिएगा। 2 जून 1914 को जैसे इसको स्थापना किया गया था, डिस्कस किया था आपको इसका स्थापना जब बनाया गया था तब। बाकी एक स्कीम देख लीजिएगा यहाँ पे, पेंगल पाथू काप्टू ना थिट्टम, ये महिला सुरक्षा योजना इसको बोला जाता है। पता नहीं कौन भाषा है, तमिल है कि क्या है, तमिलनाडु भाषा ही हो कि तमिल भाषा ही होगा। यह जैसे तमिलनाडु में योजना शुरू किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। तमिल भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा तो भारत में जो पहला सांस्कृतिक नहीं था, शास्त्रीय भाषा होता है ना, हाँ, शास्त्रीय जो भाषा होता है वह तमिल ही था। बाकी नेक्स्ट है पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर अभी बिहार में बनने वाला है ना, तो ध्यान रखिएगा बिहार। इसको आईएएस फैक्ट्री भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वह बोकारो डिस्ट्रिक्ट है, जो मैप में आप दिखाया गया था, मैं डालना भूल गया, जो मैप में दिखाया गया था वह बोकारो डिस्ट्रिक्ट था। आइए इसको देख लीजिए मैप में, तो यहाँ बोकारो है, बोकारो को यहाँ पे धनबाद, उसके बाद गिरिडीह, उसके बाद यहाँ पे हजारीबाग और रामगढ़, तो 4 जो है डिस्ट्रिक्ट अन्य डिस्ट्रिक्ट झारखंड टच करते हैं और इधर वेस्ट बंगाल की सीमा के साथ ये टच करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा बोकारो। देखिए मेरे माइंड में एक आइडिया जो है आज ही आया है कि जितना सारा डिस्ट्रिक्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो सब डिस्ट्रिक्ट को तो मैं तो अलग से मैं सेपरेट रख रहा हूँ उसको, तो जब 24 को 24 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसका एक कंप्लीट जो है पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम पे। ओके, तो आपके पास एक काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव डिस्ट्रिक्ट का जो है जानकारी रहेगा। तो ये देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट को, तो 1 जनवरी
क्या हो रहा है आज। 1 अप्रैल 1991 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था, या तो होगा ना बोकारो, चतरा और जिसे गढ़वा, 3 डिस्ट्रिक्ट को 1991 में एस्टेब्लिश किया गया था, तो उसमें बोकारो भी था। 1 अप्रैल 1991 याद रख सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेसीसी एसआई 2017 में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। इसका एस्टेब्लिश जो है 2 ब्लॉक, धनबाद के 2 ब्लॉक से किया गया था और गिरिडीह का 6 ब्लॉक से किया गया था। तो 6 2 8 अभी लेकिन 9 ब्लॉक है, ध्यान रखिएगा। ब्लॉक आगे पीछे होते रहता है, चेंज होता है। एरिया इसका 2883 किलोमीटर स्क्वायर है, याद रखिएगा 2883 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें 2 सब डिवीजन है और ब्लॉक की संख्या 9 बता दिया, पहले 8 था जिसमें स्थापना हुआ, 1 अब बढ़ चुका है। यहाँ पे एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, ये ठीक है ना, नगर पालिका, ध्यान रखिएगा। झारखंड में कुल 9 नगर पालिकाएं हैं। ग्राम पंचायत की संख्या यहाँ पे 249 है। बाकी बोकारो स्टील सिटी, अब देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन। बोकारो स्टील प्लांट तो आपको पता होगा, भारत का पहला स्वदेशी तकनीक से निर्मित स्टील प्लांट है। 1964 में इसको निर्मित किया गया था 3rd 5 ईयर प्लान के दौरान, और यह रशिया यानी कि यूएसएसआर के सहयोग से बनाया गया था। इंडिया का पहला ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्ट में लिखा गया है, रिवीजन टाइम याद रखिएगा ना, जीएससी मतलब ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो पहला भारत का ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी है और एशिया का दूसरा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बोकारो में बनेगा। बाकी एशिया का फर्स्ट एक्सप्लोसिव फैक्ट्री यानी जो बारूद कारखाना था, आपको पता होगा, यह गोमिया बोकारो में ही है। बाकी मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम भी बोकारो में है, याद रख सकते हैं। एशिया का लार्जेस्ट कोलफील्ड, आपको पता होगा झरिया जो कोलफील्ड है वो एशिया का लार्जेस्ट कोलफील्ड है, तो ये जो है बोकारो में इसका लोकेशन है। दूसरा पॉइंट है, एशिया का ओल्डेस्ट जो थर्मल पावर प्लांट था जिसको बोकारो थर्मल पावर स्टेशन बोला जाता है, तो इसकी स्थापना 1952 में किया गया था यूएसए और जर्मनी की सहायता से। तो एशिया का जो ओल्डेस्ट थर्मल पावर प्लांट है वह जो है बोकारो में ही इसका लोकेशन है। बाकी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टैटिक में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा चुका है कि संस्थानों के संस्थापक पिता, अंग्रेजी में इसलिए डाला ना, इसको मजा नहीं आता, बोलता कि जो है द फाउंडिंग फादर ऑफ संथाल ट्राइब्स, तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा मतलब मजा नहीं आता, ऐसे करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। संथालों के संस्थापक पिता, तो ये लुगुबुरु है, ध्यान रखिएगा। तो लुगुबुरु जो है ये बोकारो के ही पर्सन हैं थे, और अब जो है पहाड़ के रूप में बोला जाता है कि ये जो है इनका मतलब कोई भी काम करते थे ना, इच्छा मतलब से काम कर सकते थे, यानी कि जो इनको इच्छा होता वो कर लेते थे। तो बाद में कहा जाता है कि ये पहाड़ के रूप में परिवर्तित हो गए थे, तो ये जैसे अब इनका पूजा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लुगुबुरु है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ललपनिया वाटरफॉल भी बोकारो में ही है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन बोकारो डिस्ट्रिक्ट के बारे में याद रखें। बाकी चीज डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पर्सन इनका नाम है हरि प्रसाद चौरसिया, तो इंडियन फ्लूट प्लेयर है यानी कि बांसुरी वादक हैं, ध्यान रख सकते हैं। इनका देखिएगा बर्थ प्लेस प्रयागराज है, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पद्म भूषण इनको दिया गया 1989 में, पद्म विभूषण दिया गया 2000 ईस्वी में, और इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड ना 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। ओके, ध्यान रखिएगा 1984 में, जिसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। बाकी इनका बायोग्राफी देख लीजिएगा, ब्रेथ ऑफ गोल्ड है ना, बायोग्राफी और भी पर्सन लिखे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है यह ब्रेथ ऑफ गोल्ड। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था बुक को, सत्य शरण ना, तो सत्य शरण के भाई जो है से ये बायोग्राफी लिखे जिसका नाम है ब्रेथ ऑफ गोल्ड। तो ये सब याद रखिएगा। बाकी वहाँ से क्या पूछा था मैं भूल गया क्या वाइड एंगल ना, तो वाइड एंगल ऑटोबायोग्राफी है अनिल कुंबले का ना, तो याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। चलिए, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। आई होप की क्लास फ्रूटफुल लगता है, पीडीएफ रख लीजिएगा, रिवीजन में काम आएगा। @लर्नर्स एजुकेशन टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सब मतलब एड्रेस है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों को से भी शेयर कर दे, ताकि एजुकेशन मोटिवेशन सोसाइटी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। वंदे भारतम, जय हिंद।